हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। आज हम फिर से यहाँ पर सिलोगिज्म के कोडेड वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, कोडेड फॉर्म करना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए क्योंकि हमको तो नहीं पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर सिलोगिज्म की बात करूँ तो सिलोगिज्म में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर। और हर साल कुछ ना कुछ नया पैटर्न यहाँ पर लिया जाता है। अब इस साल भी यहाँ पर उम्मीद है कि भाई आपको कुछ ना कुछ चेंज करके दे, तो हो सकता है आपको कोडेड वाले क्वेश्चन दे दिया जाए। हमको अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि हमको कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, चाहे सिलोगिज्म का, चाहे इनइक्वालिटीज का, चाहे यहाँ पर आपका पजल हो, कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, भाई हमसे बनना चाहिए। हमको इस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है, क्लियर। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पर बनना चाहिए। और मेरा मकसद यही है, डेली रात को 9 बजे वीडियो अपलोड करने का मेरा मकसद यही है कि हर एक वीडियो में डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलोगिज्म्स यहाँ पर हम डिस्कस करें, जिससे आपका सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट और सिलोगिज्म बनाने का तरीका आपका यहाँ पर समझ में आते रहे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट हम हमेशा लास्ट लाइंस पढ़ा करो, क्लियर। लास्ट लाइन में क्या पूछा है? कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो यहां पर ये बोला गया है, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है? तो मुझे जो डेफिनेटली फॉल्स है या जो कैन नॉट से, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये दोनों मेरे लिए डज नॉट फॉलो में जाते हैं, क्लियर। डज नॉट फॉलो किसको बोलते हैं? जो ट्रू नहीं है। तो जो ट्रू नहीं है मतलब बस हमको ये कंक्लूजन निकालना है। देखिए, 5 कंक्लूजन दिए जाएंगे आपको एक ऐसा कंक्लूजन मिलेगा जो ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है, या तो वो कैन नॉट से होगा या तो वो फॉल्स होगा डेफिनेटली। कैन नॉट से मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए डाउटफुल केस होते हैं। तो डाउटफुल केस को भी यहां पर हम कैन नॉट से, डाउटफुल केस को भी यहां पर हम डज नॉट फॉलो कर देते हैं, उसको ट्रू नहीं करते हैं। तो बस यहां पर वही चीज करना है। अब देखिए, कल हम किए थे तो कल पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं था, आज यहां पर पॉसिबिलिटी वाला केस है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है कल के लेवल से थोड़ा सा अप है, मतलब ऊपर है। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर कोड्स दिए हैं, ए एब्स्ट्रैक्ट बी मींस ऑल ए इज बी। ए का पूरा पार्ट क्या होगा? बी। जब भी एक्सट्रैक्ट होगा इसका मतलब होगा ऑल ए इज बी। जहां पर परसेंट होगा इसका मतलब होगा सम ए इज बी। जहां पर यहां पर देखिए, ये आपका लेसर का सिंबल है और ये है आपका ग्रेटर का। लेसर का मतलब हो गया नो और ग्रेटर का मतलब दिया है सम नॉट, क्लियर। और यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा इसका मतलब हो गया वो पॉसिबिलिटी केस, यही बोला गया है यहां पर। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, यहां पर नोट लिखा है, इफ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल मेंशन्ड अबव। कोई भी सा सिंबल के पहले यहां पर अगर आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, उसको हम पॉसिबिलिटी का केस लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर ए परसेंटेज, उसके बाद यहां पर लग गया है आपका क्वेश्चन मार्क देन बी, इसका मतलब हुआ सम ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, जो परसेंट था इसका मतलब क्या था? सम। और क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया, इसीलिए इसको यहां पर हम पॉसिबिलिटी का केस ले लेंगे। बस इतना ही यहां पर हमको करना है, क्लियर। चलिए, कल के यहां पर जो क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहां पर पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा है। चलो, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम कंडीशन होगा, सेम तरीका होगा बनाने का। चलिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कम एब्स्ट्रैक्ट गो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ऑल। इसका मतलब हुआ ऑल कम इज गो। तो ऑल कम जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गो। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर पहला एलिमेंट क्या है? कम। सेकेंड एलिमेंट क्या है? गो, इसीलिए ऑल कम इज गो हो जाएगा। फिर लिखा है गो परसेंटेज इन। परसेंट का मतलब क्या है? तो वो है सम। तो परसेंट का मतलब है सम, मतलब गो का कुछ पार्ट किस में कनेक्ट होगा? इन में। तो सम गो इज इन, इसका मतलब हो गया कुछ गो जो है वो क्या है? इन है। फिर यहां पर लिखा है इन ग्रेटर का सिंबल देन आउट। ग्रेटर का मतलब क्या है? यहां पर ऊपर में देखिए सम नॉट, तो इसका मतलब हो गया इन ग्रेटर। आउट का मतलब हुआ कि सम इन इज नॉट ग्रेट। तो इन का कुछ पार्ट ले लो, इन का कुछ पार्ट ले लो, ये किस में नहीं जाएगा? ग्रेट में। तो ये ले लिया भाई, सॉरी आउट में नहीं जाएगा, तो ये ले लिया। इनका कुछ पार्ट किस में नहीं जाएगा? आउट में। और इसको मैंने क्या किया? क्रॉस कर दिया। तो ये जो इनका इतना पार्ट है, ये जो है आउट में नहीं जाएगा। तो ये वेन डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब चलिए, कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन क्या देखना है हमको? वो कंक्लूजन देखना है जो यहां पर ट्रू नहीं है। अगर यहां पर गो और कम के बीच में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर गो और कम के बीच में परसेंटेज यूज हुआ है, क्लियर। तो देखिए, गो और कम के बीच में परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या है? सम। ध्यान से समझिए, परसेंट का मतलब है सम। तो गो का कुछ पार्ट सम से कनेक्ट होना चाहिए, कम से कनेक्ट होना चाहिए। अगर यहां पर देखें, ये है मेरा कम और ये है मेरा गो, तो ये है कम और ये गो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं। ऑल कम इज गो है, कम का पूरा पार्ट किस में है? कनेक्ट गो में। तो सम तो डेफिनेटली ट्रू होगा, तो ये मेरे लिए ट्रू हो गया।
क्लियर, मतलब ये ट्रू। अब हमको क्या करना है, जो ट्रू है वो हमारा ऑप्शन नहीं है, जो फॉल्स है या डज नॉट फॉलो में जाएगा वही यहाँ पर हमारा ऑप्शन है। ये तो कैन नॉट से होना चाहिए, ये तो डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो ये मेरा, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है, क्रॉस कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखता हूं, इन परसेंटेज गो, परसेंट का मतलब अगेन क्या हो गया आपका, सम। तो गो और इन के बीच में सम का रिलेशन अगर है तो ट्रू, और नहीं है तो यहां पर फॉल्स। चलिए इन ये है आपका और ये है गो। देखिए इन और गो का कनेक्शन ये दिख रहा है, ये जो मैं डार्क कर दिया हूं पार्ट, ये इन और गो का कॉमन पार्ट है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब इन का कुछ पार्ट गो से कनेक्टेड है, ये भी ट्रू हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा सही नहीं होगा। हमको तो यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन, डज नॉट फॉलो चाहिए। क्लियर, चलिए यहां पर फिर बोला है कम, यहां पर है लेसर देन क्वेश्चन मार्क आउट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो जो लेसर है इसका मतलब क्या था, नो, ये मैंने लिखा हुआ है, लेसर का मतलब है नो, इसका मतलब ये हुआ नो कम इज आउट, और क्वेश्चन मार्क है इसीलिए यहां पर हो जाएगा इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसको ध्यान से समझिए, ये कम है, ठीक है, ये कम है, और ये है मेरा आउट, ठीक है। ये कम और आउट के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या हमको, तो कनेक्शन यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे पास कुछ है क्या, कम और आउट के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज याद रखना, जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है एलिमेंट्स के बीच में, इसका मतलब ये हो गया कि उनके बीच में कोई भी सब पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू हो जाता है। मतलब अगर मैं ले लूं 1% ए, 1% ले लूं बी, और बी का कुछ पार्ट सी से कनेक्ट कर दूं, बट ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, ए का हर एक पार्ट बी में जा सकता है और ए का हर एक पार्ट सी में भी जा सकता है, मतलब कनेक्शन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ए सी में ना जाए और ए बी में न जाए। तो यहां पर कनेक्शन जो है वो हो सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जब इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसका हर एक मतलब होता है कि हमारे पास हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होता है, और जिसमें पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो हो जाता है ट्रू, क्योंकि हमेशा कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगता है वो हो जाता है ट्रू। इसीलिए नो कम इज आउट, देखिए कम और आउट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कनेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर, जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो कनेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हर एक चीज पॉसिबिलिटी होगा, इसलिए ये हो गया मेरा ट्रू, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आउट एंड गो। आउट ग्रेटर गो, ग्रेटर का मतलब क्या है, यहां पर देखिए ग्रेटर का मतलब है सम नॉट, इसका मतलब हुआ आउट का कुछ पार्ट गो में नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सम आउट इज नॉट गो, ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। तो आउट का कुछ पार्ट गो नहीं है। अगर यहां पर देखें ये आउट और ये है गो, आउट और गो के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो देखिए आउट और गो के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है। क्लियर, तो यहां पर तो पॉसिबिलिटी नहीं लगा है कि ट्रू कर दें, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, और कैन नॉट से मतलब डज नॉट फॉलो, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डज नॉट फॉलो। और अगर यहां पर बात करें ई का, आउट और गो के बीच में देखिए सेम कंक्लूजन है डी वाला, बस यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब पॉसिबिलिटी। तो मैंने कहा कि अगर सम आउट इज नॉट गो है तो कैन नॉट से है, बट यहां पर अगर पॉसिबिलिटी, ये क्वेश्चन मार्क है, पॉसिबिलिटी लग जाए तो ये हो जाएगा मेरे लिए ट्रू, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होता। क्लियर, तो सम आउट इज नॉट गो, क्योंकि आउट और गो के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हर एक आंसर हमारा कैन नॉट से, हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होता है, और कैन नॉट से का मतलब होता है डज नॉट फॉलो। क्लियर, तो ट्रू भी अगर फॉल्स है वो भी यहां पर डज नॉट फॉलो में जाता है, देखिए यहां पर डेफिनेटली फॉल्स है वो भी डज नॉट फॉलो में जाता है, और कैन नॉट से वो भी डज नॉट फॉलो में जाता है। मतलब जो डाउटफुल केस होता है उसको तो हम ट्रू नहीं बोल सकते ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डज नॉट फॉलो, और जो फॉल्स है वो भी डज नॉट फॉलो, इसीलिए यहां पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा डी। होप सो ये चीज समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिखा है एस ग्रेटर डब्ल्यू, ग्रेटर का मतलब क्या दिया है, तो ग्रेटर का मतलब है सम नॉट, तो इसका मतलब हुआ कि एस का कुछ पार्ट किसमें नहीं जाएगा, डब्ल्यू में। तो ये कुछ डायग्राम बनेगा, ये एस का कुछ पार्ट सम एस इज नॉट डब्ल्यू, वो किसमें नहीं जाएगा, डब्ल्यू में नहीं जाएगा, और ये मैंने क्रॉस कर दिया। फिर लिखा है डब्ल्यू एब्स्ट्रैक्ट टी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ऑल, इसका ये मतलब हुआ कि डब्ल्यू पूरा का पूरा किसमें रहेगा, टी में, ऑल डब्ल्यू इज टी, सभी डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, टी, तो डब्ल्यू पूरा का पूरा किसमें रहेगा, टी में, ये डब्ल्यू पूरा का पूरा मैंने रख दिया टी में। फिर लिखा है टी परसेंट एम, परसेंट का मतलब क्या है, तो वो है सम, इसका मतलब कुछ टी जो है वो किससे कनेक्ट होगा, एम से, तो टी का कुछ पार्ट जो है उसको एम से कनेक्ट कर देता हूं,
बट ये जो m है इसका w और s से कोई कनेक्शन नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कनेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी यहां पर हमको नहीं बताया गया है। तो m और w के बीच या m और s के बीच हर एक चीज कैन नॉट से होगा और हर एक पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं। m परसेंट t, परसेंट का मतलब क्या है सम, ये m और ये t हमको दिख रहा है, यहां पर मैं इंक चेंज कर देता हूं, हमको दिख रहा है m और t के बीच में क्या है कनेक्शन है। जब कनेक्शन है इसका मतलब m का कुछ पार्ट t से कनेक्टेड दिख रहा है, इसलिए ये ट्रू हो गया, इसलिए ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, सेकंड है t ग्रेटर क्वेश्चन मार्क w, मतलब ये क्या दिख रहा है मुझे पॉसिबिलिटी, t का कुछ पार्ट, यहां पर क्या है ग्रेटर का मतलब होता है सम नॉट, तो अगर आप इसको लिखो तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि भाई सम t नॉट बीइंग w इज अ पॉसिबिलिटी, तो t का कुछ पार्ट w ना हो इसके होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो w पूरा का पूरा किसके अंदर है, t के अंदर है। अब ये जो t का जो पार्ट है ना, तो ऑल a इज b का दो डायग्राम बनता है, ऑल a इज b का यहां पर दो डायग्राम बनता है, क्लियर। एक मिनिमम डायग्राम बनता है कि a पूरा का पूरा b में है और b का बाकी जो पार्ट है वो a में ना हो, और एक डायग्राम बनता है जिसमें a और b दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, a इक्वल टू b, क्लियर। तो वही चीज है, W पूरा का पूरा T में हो जाए तो दो डायग्राम बनेंगे, एक ये कि W और T दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो पूरे के पूरे, ऑल W इज T और ऑल T इज W, और एक ये हो सकता है कि T का कुछ पार्ट W में ना जाए और T का कुछ ये हो सकता है कि पूरा का पूरा T W में चला जाए, मतलब कुछ T का W ना होने की पॉसिबिलिटी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा मेरे लिए ट्रू, क्योंकि ये ट्रू नहीं है कि कुछ T का जो ये पार्ट है W में ना जाए, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, जब पॉसिबिलिटी लगेगा तभी ये चीज क्या है ट्रू, क्लियर। तो इसीलिए हमेशा याद रखना ऑल ए इज बी जब होता है तो उसमें सम बी आर नॉट ए कैन नॉट से होता है, क्लियर। जैसे ये ए है, ए पूरा का पूरा बी में है तो बी का कुछ पार्ट ए ना हो, ये इसके होने की पॉसिबिलिटी, इसीलिए सम टी नॉट बीइंग डब्ल्यू, कुछ टी डब्ल्यू ना हो इसके भी होने की पॉसिबिलिटी है, क्लियर। तो ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा ट्रू, और अगर यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं लगा होता तो वो क्या हो जाता कैन नॉट से, इसीलिए ये अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा ट्रू। चलिए थर्ड यहां पर देखते हैं, तो देखिए ये भी ट्रू हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। टी परसेंटेज डब्ल्यू, ये टी और डब्ल्यू के बीच में तो कनेक्शन है, और परसेंट का मतलब क्या है सम, तो टी का कुछ पार्ट डब्ल्यू है भाई, यहां पर जब टी और डब्ल्यू एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, यहां पर देखिए टी और डब्ल्यू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डब्ल्यू पूरा का पूरा टी में है, तो इसीलिए टी का कुछ पार्ट डब्ल्यू है, ये तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, इसलिए ये भी ट्रू है, तो ये भी मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए यहां पर एक पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है और एक यहां पर बिना पॉसिबिलिटी का, अब दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, तो डी या तो ई, इसीलिए मैं यहां पर ई को चेक कर लेता हूं, ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। अब देखिए ये एस और ये डब्ल्यू, कंक्लूजन में आ जाइए, ये एस है और ये है डब्ल्यू, इनके बीच कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है मुझे, एस और डब्ल्यू के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जब एस और डब्ल्यू के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मेरा, अच्छा एस और डब्ल्यू के बीच एक इंफॉर्मेशन है सम एस इज नॉट डब्ल्यू, चलिए ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन है वो है सम एस इज नॉट डब्ल्यू, और यहां पर लेसर यूज हुआ है, लेसर का मतलब क्या है नो। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है नो एस इज डब्ल्यू, अगर आप ध्यान से देखें एस का कुछ पार्ट डब्ल्यू नहीं है, जब भी आपके पास ऐसा आता है कि एस का कुछ पार्ट डब्ल्यू नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि एस का इतना पार्ट जो है वही डब्ल्यू नहीं होगा, बाकी का जो एस का पार्ट है ना वो डब्ल्यू हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो डब्ल्यू ना हो। जैसे अगर मैं लूं कि भाई ये जो बाकी जो पार्ट है एस का, ये डब्ल्यू में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इसका होने और ना होने की यहां पर पॉसिबिलिटी होती है, हर चीज कैन नॉट से होता है। जैसे तो यहां पर नो एस इज डब्ल्यू जो होगा वो आपका कैन नॉट से सिचुएशन होगा, क्लियर। और यहीं पर अगर मैं बोल दूं ऑल एस इज डब्ल्यू, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, इसीलिए नो एस इज डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए, तो ये है मेरा कैन नॉट से सिचुएशन, जब कैन नॉट से सिचुएशन है तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये डज नॉट फॉलो में जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज जो है जो मैं अभी बता रहा हूं ये एक्चुअल में बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें में कंफ्यूज आप नहीं होंगे, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर नहीं है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे स्टेट नंबर 3 की। स्टेटमेंट यहां पर है
लैंड परसेंट टाई, परसेंट का मतलब क्या है तो वो है सम, तो मतलब लैंड का कुछ पार्ट क्या है तो वो है टाई। फिर लिखा है टाई लेसर देन सन, लेसर का मतलब क्या है नो, क्लियर। यहां पर देखिए ए लेसर देन बी का मतलब हो गया नो ए इज बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा नो टाई इज सन, तो टाई का कोई भी पार्ट सन में नहीं जाएगा। फिर यहां पर क्या लिखा है सन एब्स्ट्रैक्ट मून, तो सन एब्स्ट्रैक्ट मून, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ऑल, ये आपके पास देख रहे हैं आप सबसे ऊपर, ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ऑल, मतलब सन पूरा का पूरा किसके अंदर होगा मून के अंदर, तो ऑल सन इज मून कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सन और ये पूरा का पूरा किसके अंदर होगा मून के अंदर, तो ये मेरा डायग्राम बनेगा। और एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर नो का रिलेशन किसके किसके बीच दिया है तो वो है एस और टी के बीच में, एस और टी एक दूसरे में नहीं जाएंगे, तो ये शेड कर लिया, ये टी किस में नहीं जाएगा एस में, और एस भी किस में नहीं जाएगा तो वो है टी में, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम कंक्लूजन देखते हैं। चलिए सबसे पहला कंक्लूजन दिया है मून ग्रेटर टाई, ग्रेटर का मतलब क्या है तो वो है सम नॉट, इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि कुछ मून टाई नहीं है, तो कुछ मून टाई नहीं है, अगर आप देखें तो ये जो मून है इसके अंदर क्या है सन, ये जो पार्ट है ये सन है। अब मैं बोल सकता हूं ना ये जो सन है वो तो टाई में नहीं जा रही है, ये तो हमको पता है, तो ये जो सन है ये तो मून का ही पार्ट है कुछ ना कुछ, वो किस में नहीं जाएगा टाई में, तो मून का कुछ पार्ट टाई में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या है ट्रू, इसीलिए ये क्या हो जाएगा मेरा, ये कंक्लूजन सही नहीं होगा, क्लियर, हमको तो डज नॉट फॉलो चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सन लेसर देन लेसर टाई, लेसर का मतलब क्या है नो, तो यहां पर बोला जा रहा है कि नो सन इज टाई, नो सन इज टाई, ये सन और ये टाई, सन और टाई के बीच में तो नो का यहां पर ऑलरेडी गिवन है, तो टाई सन में नहीं जा रहा है, नो है तो सन भी टाई में नहीं जाएगा, ये भी डेफिनेटली ट्रू हो गया मेरा, जब ट्रू है तो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट नहीं होगा। देन देखते हैं टाई परसेंट लैंड, परसेंट का मतलब क्या है सम, तो टाई का कुछ पार्ट लैंड में है, ये टाई और ये लैंड, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, तो लैंड का कुछ पार्ट टाई से कनेक्ट है, तो टाई का भी कुछ पार्ट लैंड से कनेक्ट होगा, तो ये भी मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू है, इसलिए सी ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैंड ग्रेटर सन, ग्रेटर का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, तो ग्रेटर का मतलब है सम नॉट, तो यहां पर बोला जा रहा है सम लैंड इज नॉट सन। अगर आप ध्यान से देखें ये जो लैंड का पार्ट है ना जो टाई से कनेक्टेड है, ये जो एक कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो टाई का पार्ट है ये वाला पार्ट, क्लियर, ये येलो पार्ट, ये लैंड और टाई दोनों का है, और मुझे पता है कि ये जो टाई है ना ये सन में नहीं जाएगा, इसीलिए ये जो पार्ट है लैंड का जो टाई से कनेक्टेड है ये भी सन में नहीं जाएगा, क्लियर। तो जब ये सन में नहीं जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ लैंड सन में नहीं जाएंगे, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, इसीलिए डी ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा तो वो है ई, तो ये मेरा हो जाएगा कैन नॉट से या डज नॉट फॉलो, मुझे अभी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन मैंने चेक कर लिया है, चारों सही नहीं हो रहे हैं मेरे, चारों के चारों मतलब डेफिनेटली ट्रू हैं, मतलब यहां पर ये चारों ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो कौन सा होगा ई ऑप्शन। और अगर ध्यान से देखें तो वहां पूछा गया है लैंड परसेंट सन, लैंड का कुछ पार्ट सन से कनेक्टेड है, परसेंट मतलब क्या है सन, अब लैंड और सन को देखें तो लैंड और सन के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो लैंड का ये जो बाकी पार्ट है ये सन में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा कैन नॉट से, तो ये जब कैन नॉट से है इसका मतलब ये डज नॉट फॉलो में जाएगा, क्लियर, तो इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा वो है ई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ में यहां पर लिखा है सी ग्रेटर टाइड, ग्रेटर का मतलब क्या है सम नॉट, तो सी का कुछ पार्ट, सी का कुछ पार्ट किसमें नहीं जाएगा वेव में नहीं जाएगा, तो सी का कुछ पार्ट वेव में नहीं जाएगा। फिर लिखा है वेव एब्स्ट्रैक्ट टाइड, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ऑल, इसका मतलब ऑल वेव्स आर टाइड, वेव पूरा का पूरा किसमें हो जाएगा तो वो है टाइड के अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो वेव पूरा का पूरा किसके अंदर होगा तो वो है टाइड के अंदर, तो वेव पूरा का पूरा टाइड के अंदर है, और कुछ जो सी का पार्ट है वो किसमें नहीं जाएगा वेव में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे आपके पास लिखा हुआ है कि टाइड परसेंट मून, परसेंट का मतलब क्या है तो वो है सम, तो टाइड का कुछ पार्ट मून से कनेक्टेड है, ठीक है भाई, टाइड का कुछ पार्ट किससे कनेक्ट कर दिया मून से, तो ये मेरा बन गया वेन डायग्राम, क्लियर। तो यहां पर था कुछ सन जो सी जो है वो वेव में नहीं जाएगा, वेव पूरा का पूरा टाइड में होगा और टाइड का कुछ पार्ट मून से कनेक्टेड है। चलिए सबसे पहला यहां पर है वेव परसेंट टाइड, परसेंट का मतलब है सन सम, तो यहां पर वेव का कुछ पार्ट जो है वो टाइड से कनेक्ट होना चाहिए, ये वेव
और ये टाइड, वेव पूरा का पूरा टाइड में है। जब पूरा का पूरा टाइड में है तो सम तो डेफिनेटली ट्रू होगा, ऑल है तो सम डेफिनेटली ट्रू, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन मैं सही नहीं करूंगा क्योंकि डेफिनेटली ट्रू है। नेक्स्ट है सी ग्रेटर क्वेश्चन मार्क वेव। सी का अगर ग्रेटर की बात करें तो ग्रेटर का मतलब है सम नॉट, मतलब कुछ सी, सम सी नॉट बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा है, नॉट बीइंग वेव इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां पर हमको बोला है सी का कुछ पार्ट वेव में ना जाए, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए ये सी और ये वेव, अगर आपको पता ही है कि सी का कुछ पार्ट वेव में नहीं जाएगा, ये हमको ऑलरेडी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सम सी आर नॉट वेव, ये यहां पर हमको स्टेटमेंट गिवन है, तो यहां पर जो चीज ट्रू होता है ना वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा मेरा। क्लियर? तो ये जो सेकंड जो मेरा कंक्लूजन है ये डेफिनेटली क्या है मेरा, फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स मतलब ये क्या हो गया मेरा, डज नॉट फॉलो, इसीलिए ऑप्शन क्या टिक करेंगे, बी। तो बाकी तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, वो है बी। क्योंकि मान लो भाई आपके पास यहां पर बोला गया कि ऑल ए आर बी। क्लियर? अब ये स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी और कंक्लूजन यहां पर दे दिया जाए ऑल ए आर बी, कंक्लूजन भी दे दिया जाए आपको ऑल ए आर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू। बट अगर बोल दिया जाए कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, जब हमको पता है कि ऑल ए आर बी है, ट्रू है, तो उसमें पॉसिबिलिटी लगेगा तो वो हो जाता है फॉल्स। जैसे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, मैंने कहा ए और बी दोनों दोस्त हैं, तो दोनों के दोस्त होने की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर? तो ए और बी दोनों दोस्त हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए बी का दोस्त होने की पॉसिबिलिटी कोई बोले, तो डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि वो दोनों दोस्त ऑलरेडी है, हमको पता है स्टेटमेंट में गिवन है। तो जो स्टेटमेंट में गिवन होता है उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए यहां पर सेकेंड ऑप्शन जो होगा वहां हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स है। चलिए अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया है लेसेस परसेंट आई, परसेंट का मतलब है सम, मतलब लेसेस का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, आइस है। फिर लिखा है आइस स्मॉलर स्पेक्ट्स, स्मॉलर का मतलब क्या है, यहां पर देखिए ऊपर में दिया हुआ है, स्मॉलर का मतलब है नो, इसका मतलब नो आइज इज स्पेक्ट्स, ये ले लिए स्पेक्ट्स। तो आइज का कोई भी पार्ट स्पेक्ट्स में नहीं जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है स्पेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट लेंस, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या लिखा है, तो वो है ऑल, तो मतलब स्पेक्ट्स जो है वो पूरा का पूरा लेंस में रहेगा। क्लियर? तो स्पेक्ट्स पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, तो वो है लेंस के अंदर। ये हो गया मेरा लेंस, ये हो गया लेसेस, ये हो गया आईज और ये हो गया स्पेक्ट्स। क्लियर? ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अब यहां पर हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा इन पांचों में से कौन सा है जो डेफिनेटली फॉल्स या फिर कैन नॉट से, जो ट्रू नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन दिया है कि लेंस ग्रेटर आइस, ग्रेटर का मतलब क्या है, ग्रेटर का मतलब है सम नॉट, मतलब बोला जा रहा है कि सम लेंस आर नॉट आइस। क्लियर? ये मुझे दिया गया है। अब अगर आप यहां पर देखें तो लेंस का ये जो पार्ट है ना, जो स्पेक्ट्स है, ये कभी भी आइस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या दिया है, नो का रिलेशन, मतलब लेंस का ये जो पार्ट है स्पेक्ट्स, वो कभी आइस में नहीं जाएंगे, इसलिए डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। नेक्स्ट ये है लेंस एब्स्ट्रैक्ट स्पेक्ट्स, लेंस पूरा का पूरा स्पेक्ट्स में है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर स्पेक्ट जो है ना वो मुझे पूरा का पूरा किसके अंदर दिख रहा है, लेंस के अंदर। लेंस पूरा का पूरा स्पेक्ट्स के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये जो है मेरा डज नॉट फॉलो हो जाएगा, क्योंकि इसके होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ये मेरे लिए अभी के लिए क्या है, तो वो है डाउटफुल सिचुएशन, ये मेरे लिए क्या है, डाउटफुल केस, मतलब जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट से। तो लेंस जो है वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्स में जाने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि लेंस जो है वो स्पेक्ट्स में चला ही जाए। यहां पर अगर बोला जाता कि ऑल स्पेक्ट्स आर लेंस, तो वो मेरा सही होता, क्योंकि स्पेक्ट्स जो है वो लेंस के अंदर है, बट लेंस पूरा का पूरा स्पेक्ट्स में है क्या, ये हमारे लिए अभी क्या है, डाउटफुल, इसीलिए यहां पर ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। तो क्यों सही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, डाउटफुल केस। अब देखिए अगर मैं सी की बात करूं ना, तो सी में देखो लेंस एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन मार्क स्पेक्ट्स, मतलब यहां पर बोला जा रहा है ऑल लेंस बीइंग स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लेंस बीइंग स्पेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी। अगर यहीं पर बोला था इससे पहले ऑल लेंस आर स्पेक्ट्स, तो ये मेरे लिए क्या था, कैन नॉट से,
बट यहाँ पर बोल रहा है इज अ पॉसिबिलिटी, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होता। अगर डी की बात करें, स्पेक्स ग्रेटर आइज, ग्रेटर का मतलब है सम नॉट, तो स्पेक्स का कुछ पार्ट जो है वो आइज नहीं है। स्पेक्स पूरा का पूरा आइज नहीं है, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आइज और स्पेक्स के बीच में क्या है, नो का रिलेशन। तो जब नो का रिलेशन है तो सम नॉट तो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, इसलिए ये ट्रू हो जाता। और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, चारों के चारों में से हमको आंसर तो मिल चुका है, तो इसलिए नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर बी। तो होप सो ये पांचों क्वेश्चन समझ में आया है। हमको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, और खुद को प्रिपेयर करना है कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आपसे बनना चाहिए। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।